Hey everyone, this is your Sensei Didi, and today this is a part 2 of quadratic equation. So let's get revised. So we have to revise nature of roots. Nature of roots. तो पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे हमें पता है. हम इसके रूट्स कैसे निकालते हैं. श्रीधराचार्य फॉर्मूला से माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, वेयर दिस टर्म b स्क्वायर माइनस का 4ac इज कॉल्ड d. करेक्ट. सो फॉर नेचर ऑफ रूट्स कि रूट्स का नेचर क्या होगा. सो अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ और d इक्वल्स टू 0 हुआ और d लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा. अगर d ग्रेटर देन 0 है तो मीन्स जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं. मीन्स रूट्स रियल हैं और अलग अलग हैं. अगर d इक्वल्स टू 0 है मीन्स रूट्स रियल भी हैं और इक्वल हैं. d लेस देन 0 मीन्स जो हमारे रूट के अंदर की टर्म है वो नेगेटिव है. दैट मीन्स जब रूट के अंदर की टर्म नेगेटिव में आ जाती है तो वो आयोटा में चेंज हो जाती है. दैट मीन्स वो इमेजिनरी आएंगे. मीन्स नॉट रियल imaginary roots. Right now this there's a three condition that repeatedly asked in JEE means, which is कि अगर हमारे जो रूट्स के कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, ये हमारे कोफिशिएंट्स जो हैं ये अगर रैशनल हुए तो हमारे जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो इरेशनल वाले पेयर में होंगे. दिस मीन्स p प्लस रूट क्यू p माइनस रूट क्यू. और अगर हमारे कोफिशिएंट जो हैं वो रियल होंगे तो जो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इमेजिनरी रूट्स होंगे वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे. a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी. अगर हमारे जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं दैट मीन्स जो इसका मतलब है जो हमारा d है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. So these are some basic concepts that you know for solving questions. So let's solve some PYQ. Now let's just solve some PYQ. So इस क्वेश्चन में if P and Q belongs to rational number, या P और Q rational number है, then 2 minus root 3 is a root of quadratic equation of x square plus px plus q equals to 0. Then तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 और इसका एक रूट है हमारा 2 माइनस का रूट 3. और ये बोल रहा है जो p और q है ना वो तो रैशनल नंबर है. तो क्योंकि अब जो कोफिशिएंट है वो हमारे रैशनल नंबर हो गए तो मीन्स इसके जो इरेशनल वाले रूट्स हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे. करेक्ट. तो एक रूट अगर इसका 2 माइनस रूट 3 है तो पेयर में एग्जिस्ट करने के लिए माइनस से प्लस हो जाएगा 2 प्लस रूट 3. करेक्ट. नाउ अब हमें इसके दोनों रूट्स पता हैं. तो अगर हमें दोनों रूट्स पता है तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है. वो कैसे लिखेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम, तो इनका दोनों का सम आएगा 4 इंटू में एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगा दोनों का वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 4 माइनस 3 1. यहाँ से अब अगर हम कंपेयर करें तो हमें p की वैल्यू तो मिल गई 4 और q की वैल्यू हमें मिल गई 1. p की वैल्यू माइनस का 4. सो नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा. इस इक्वेशंस में पुट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू कौन सा इक्वेशन इसे सेटिस्फाई कर रही है. तो a में करेंगे तो 4 का स्क्वायर विच इज 16 माइनस का 4 प्लस का 12 तो इक्वल टू 0 नहीं आ रहा. b में q का स्क्वायर विच इज 1 प्लस 16 माइनस 16 प्लस 14 ये भी नहीं आ रहा. सी में करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस का 4q माइनस का 12, पी का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस का 4q विच इज माइनस का 4 और माइनस का 12 तो 16 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 0. मीन्स अगर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. हमें डी में भी देख लेते हैं. क्यू स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस का 4p माइनस 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 प्लस प्लस का 16 माइनस का 16 तो 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही सही है. नाउ लेट्स गेट सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑफ JEE मीन विच इज the number of integral value of m for which the equation 1 plus m x square minus का 2 1 plus 3m into में x plus 1 plus 8m equals to 0 has no real roots. तो no real roots मतलब क्या हुआ कि इसके रियल रूट्स नहीं है. अब रियल रूट्स नहीं है तो मतलब इमेजिनरी रूट्स है. तो इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन क्या होती है कि जो d होता है वो लेस देन 0 होना चाहिए, जो ब्रैकेट में आता है वो टर्म नेगेटिव होना चाहिए. करेक्ट. तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर क्या है हमारा 2 का स्क्वायर 4 1 प्लस 3m का स्क्वायर माइनस ऑफ 4. a की वैल्यू है हमारी 1 प्लस एम स्क्वायर, c की वैल्यू है हमारी 1 प्लस 8m इक्वल्स लेस देन 0. राइट. तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. वो हो जाएगा 4
9m स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज 6m माइनस ऑफ 4, 1 प्लस m स्क्वायर को उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस 8m प्लस m स्क्वायर प्लस 8m क्यूब विच इज हमें लेस देन 0 लेके चलना है, करेक्ट। तो नाउ जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है, तो वो कैसे होगा, 4 माइनस का 4 प्लस का 4 ये कैंसिल हो रहा है और ये हो जाएगा 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 36m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 36m प्लस 24m माइनस 4 प्लस माइनस का 32m माइनस m 4m स्क्वायर माइनस 32m क्यूब लेस देन 0। तो माइनस से 4 प्लस का 4 ये चीज़ तो कैंसिल है, करेक्ट। नाउ 32m क्यूब माइनस का 32m क्यूब प्लस का 36m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस का 8m, करेक्ट। नाउ और क्या बचा है, विच इज़ लेस देन 0। तो हम क्या करते हैं, अब इसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आना चाहिए, वेविकल मेथड होता है जो बेसिक। तो इसको हम क्या करते हैं, -2 से -8 से हम इसे मल्टीप्लाई वो कर देते हैं, यहाँ पे 4 को पहले कर देना चाहिए था, तो -8 से कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस का 4m क्यूब प्लस 4m स्क्वायर और m भी कॉमन ले लो साथ में, माइनस का प्लस का 1, करेक्ट, विच इज लेस देन 0। तो m और ये क्या है, वो इसको सॉल्व करो, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 क्या है, ये है 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देख लो, 2m का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस 2ab विच इज़ 2m मल्टीप्लाई बाई 2 4m। नाउ वेविकल मेथड, तो यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ देख लेते हैं, m की वैल्यू, इसको m इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0 और m इक्वल्स टू आ रहा है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ओके, माइनस का 1/2। नाउ अगर अब क्या करते हैं, हम लेस देन 0 देखना है, तो 0 के जस्ट साइड वाले में क्या आएगा, पॉजिटिव, देन आई मेड अ मिस्टेक, 32, यहाँ पे माइनस से भेजा था तो ये प्लस माइनस का होना चाहिए ना, तो ये 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब जब 1/2 के लेफ्ट 1/2 की पावर कितनी है, 2m माइनस 1 की पावर इवन है, राइट, ये पावर कितनी है, इवन है, मीन्स तो जो इसके साइड में तो पॉजिटिव ही आएगा, अब क्योंकि इसकी पावर इवन है तो वो चेंज माइनस ना होकर प्लस ही रहेगा। इसके लिए वेविकल मेथड आना चाहिए, करेक्ट, वेविकल मेथड सीख लेना अगर नहीं आता तो, बट एक बार यहाँ देख लो। अब 0 की लास्ट 0 की पावर तो ऑड ही है, m की पावर तो 1 ऑड ही है, तो इसलिए ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा। अब हमें तो लेस देन 0 चाहिए था, जो कि आ रहा है हमारा, वेट वी आगे वन मोर मिस्टेक, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन तो चेंज ही नहीं किया, तो लेस देन 0 से ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो ये मिस्टेक हमें एग्जाम्स में भी अवॉइड करनी है। सो अब क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो वो कहाँ कहाँ आ रहा है, इस टर्म में और इसे में, मीन्स हमारा आंसर है 0 से 1/2 और 1/2 से इन्फिनिटी। 1/2 पे हमने क्लोज ओपन ब्रैकेट लगाया क्योंकि हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है। तो हमें पूछा था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, तो इंटीजर तो इसमें सारे ही हैं, 0 1/2 को 1 को छोड़ के 1, हाँ 1 भी आ रहा है, 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, इसमें सारे इंटीजर आ गए। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स हैं। Okay, now let's just write some few concepts, then we will solve regarding this. Okay, so हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी पता होना चाहिए। तो तुम्हें पता होगा जहाँ तक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ पैराबोला टाइप होता है, राइट। तो हमें पता है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके कोई भी 2 रूट्स होंगे, राइट। तो अभी हमें पता है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी है, तो क्योंकि अब इसके लिए कंडीशन है, अगर इसका a है ना ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारा अपर पैराबोला बनेगा, लेकिन अगर इसका a लेस देन 0 हुआ तो हमारा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, करेक्ट। अब ये तो पैराबोला हो गया, यानी कि मान लो हमें इस तरह से कुछ हमारा ग्राफ बनाना है, राइट। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स हैं, दिस मीन्स वो x की 2 वैल्यूज़ में इस तरह से इंटरसेक्ट करनी चाहिए, है ना। और अगर इसका एक रूट होगा तो सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी, है ना। और अगर इसका इमेजिनरी रूट हुए तो उसके लिए ऊपर ऊपर से ही जाएगा, करेक्ट।
नाउ क्योंकि अब हमें इसका वर्टेक्स निकालना आना चाहिए, तो उसका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, माइनस का b/2a और y का जो टर्म आएगा वो आएगा माइनस का d/4a। करेक्ट, तो ये तो हो गया हमारा वर्टेक्स। नाउ अब जहाँ पे पैराबोला का हमारा y एक्सिस को टच करेगा वो कितना होगा उसे देख लेते हैं। तो देखो अगर इस तरह हम 0 पुट करते हैं, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है ना, तो तो अगर हम यहाँ x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो हमारा c आएगा, दैट मीन्स हमारे c y की टर्म c आएगी। मीन्स y एक्सिस को अगर कट करता है पैराबोला तो वहाँ पे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, तो वहाँ पे 0, c होता है। करेक्ट। नाउ एक और बात याद रखना कि नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ रियल रूट्स, है ना। तो मीन्स जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके रियल रूट्स होंगे। तो उसको लिख लेते हैं एक बार, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने रियल रूट्स, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, हमें एक और बात जाननी है कि हमें ये जो चीज़ है ये बहुत बार काम आती है, जो क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब तो पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। मीन्स अगर तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a² + bs + c = 0, अगर इसमें हमारा a > 0 और d < 0 हुआ तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमेशा क्या रहेगी, > 0 रहेगी, यानी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। करेक्ट, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर यहाँ पे a हमारा < 0 हुआ और d भी हमारा < 0 हुआ तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। मीन्स नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है, जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा और यहाँ पे क्या होगा, जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के नीचे ही होगा। करेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये जो बात है ये हमारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम आ जाती है, इसलिए पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन कुछ नहीं होता, बहुत आसान सी चीज़ है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इसकी एक कॉन्सेप्ट हमें बीच बीच में काम आता है, इसलिए इसे पता होना ज़रूरी है क्वेश्चंस के बीच में। तो देखो जैसे कि हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, a² + bs + c = 0, राइट। तो इसमें हमने सम निकालना, अब क्योंकि ये 2 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे, ये तो पता है ना, जितनी डिग्री उतने रूट्स, है ना। तो इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो अब हमें पता था ना कि इसका सम कैसे निकालते हैं। अल्फा + बीटा हमें पता है माइनस का b/a होता था और जो अल्फा × बीटा होता था वो c/a होता था, है ना। लेकिन अब जरूरी थोड़ी ना तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो सकता है तुम्हें 3 डिग्री की हो, 4 डिग्री की इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन हो, तो उसके लिए हम सम वगैरह कैसे निकालेंगे तो वो देख लेते हैं। तो ना एक चीज़ होती है कि जैसे हमें मान लो कि पहले हमें कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है 3 डिग्री की, उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये 3 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स होंगे, है ना। लेकिन अब अगर हमें इसके सम की वैल्यू बतानी है तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखो क्या करना, उसके लिए जो x³ का टर्म है ना, याद रखना x³ का जो टर्म है ना उसका कोफिशिएंट होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पर तो a है, हमें तो 1 चाहिए, तो क्या करेंगे a से डिवाइड कर देंगे सब में, तो a चला जाएगा सबके अपॉन में। करेक्ट, राइट। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या बताना है, सम की वैल्यू बतानी है। जैसे यहाँ पे अल्फा + बीटा की बताई थी, तो यहाँ पे हमें अल्फा + बीटा + गामा की वैल्यू बतानी है, वो कितनी आएगी। तो एक चीज़ याद रखना कि चेंज, फिर यहाँ पे नॉट चेंज, फिर चेंज, यस ओके। चेंज एक मतलब तुम्हें फर्स्ट टाइम चेंज करना है, फिर अपना रिपीट करते जाना है कि नॉट चेंज चेंज नॉट चेंज चेंज, ओके। स्टार्ट विथ चेंज, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस चेंज करके उसे माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, वो जो यहाँ पे जो साइन आया ऊपर उसको लेंगे और जो यहाँ पे जो टर्म है उसको लेंगे, जो कि है b/a, यानी इसका जो सम आएगा वो माइनस का b/a के इक्वल आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें मान लो हमें 2 टाइम्स में इसका सम चाहिए, अल्फा × बीटा 2 टाइम्स में, यानी बीटा × गामा प्लस अल्फा × गामा की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे आएगी, है ना। देखो चेंज नॉट चेंज, तो यहाँ पे प्लस का प्लस ही रहेगा, नॉट चेंज प्लस तो हमें प्लस तो रहेगा ही, और जो यहाँ पे टर्म है वो क्या है c/a, तो यहाँ पे आ जाएगा c/a। करेक्ट। अब मान लो हमें प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है 3 टाइम्स में, तो अल्फा बीटा × गामा की वैल्यू बतानी है, तो वो क्या है, देखो चेंज नॉट चेंज चेंज, तो प्लस वाला माइनस में चेंज है तो माइनस तो आएगा, और जो यहाँ पे चीज़ है वो क्या है d/a, तो d/a हमने यहाँ लिख दिया। करेक्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी, अगर हमारे पास 4 डिग्री की भी इक्वेशन हो तो हम वो भी निकाल सकते हैं, उसमें जस्ट यहाँ पे और टर्म आ जाएगी और वही चेंज नॉट चेंज चेंज नॉट चेंज से हम कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखना,
चेंज, फर्स्ट वाले में चेंज होना है, देन नॉट चेंज, देन सेम थिंग, चेंज नॉट चेंज, चेंज नॉट चेंज, राइट। सो इस चीज़ को तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। पहले हमने क्या क्या बोला था कि हमारे जो फर्स्ट टर्म है उसकी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो उसको 1 करने के लिए इसको नीचे भेज देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला था हमने, चेंज नॉट चेंज, फर्स्ट वाला चेंज तो प्लस का चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस, सेकंड वाला चेंज तो नॉट चेंज, नॉट चेंज प्लस का प्लस ही रहेगा। तो सम की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का बी बाय ए, माइनस तो यहाँ पे दिया और यहाँ का टर्म क्या है बी बाय ए, करेक्ट। और यहाँ पे प्लस का प्लस और टर्म क्या है सी बाय ए, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन डू फॉर 4 डिग्री 5 डिग्री इक्वेशन ऑल्सो, ओके। नाउ लेट्स गेट सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ JEE Advanced regarding these concepts, which is the 2024 JEE Advanced PYQ. So let's get solved. तो अभी हमें JEE एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि 2024 का PYQ है। तो चलो ध्यान से देख सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है JEE एडवांस 2024, ओके। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट fx इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस ax क्यूब, लेट fx इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c, ये इक्वेशन दे रखी है। अब बोल रहा है कि बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इसके ABC, ये रियल कोफिशिएंट्स हैं, ओके, रियल कोफिशिएंट्स हैं। नाउ सच दैट f1 इक्वल्स टू माइनस का 9, f1 इक्वल्स टू माइनस का 9, ठीक है। और बोल रहा है कि सपोज दैट आयोटा रूट 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 4x क्यूब प्लस, बोल रहा है कि इक्वेशन दे रखी है 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल्स टू 0, 2bx इक्वल्स टू 0, इसका एक रूट दे रखा है जो कि बोल रखा है आयोटा रूट 3 है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4 आर द ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल्स टू 0, देन तुम्हें एक चीज़ फाइंड आउट करने को बोल रखी है, एक टर्म। तो बोल रहा है इसके रूट्स दे रखे हैं तुम्हें 4, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4, ठीक है। क्योंकि ये 4 डिग्री की इक्वेशन है तो इतना तो हमें पता ही था ना कि 4 जितनी डिग्री उतने रूट्स, 4 डिग्री की इक्वेशन है तो 4 डिग्री की इक्वेशन है तो 4 डिग्री 4 ही रूट्स होंगे। सिमिलरली क्योंकि ये 3 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स होंगे, तो हमें इसका एक रूट तो गिवन है क्वेश्चन में, 2 और हमें पता लग जाए तो बात बन जाए। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या तुम इसका एक रूट गैस कर सकते हो? ध्यान है ना, इसमें रूट्स क्या होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो कोई क्या इसमें कुछ ऐसा टर्म सेटिस्फाई कर रहा है जो हम सीधा देख सकते हैं? दिखा वो क्या है, देखो मैं दिखा देती हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ना करो तब भी दिख जाना चाहिए वैसे। 3x प्लस 2b इक्वल्स टू 0, तो देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई करेगा ना, राइट। इक्वेशन इक्वल आ जाएगी, यानी इसका एक रूट हमारा 0 भी है। अब क्योंकि इसके जो रूट्स, ये जो कोफिशिएंट है ये क्या है, ये रियल है, राइट। ABC तो हमें पहले ही रियल बोल रखा है, तो और बाकी तो इसकी जो कोफिशिएंट है वो रियल है ही, वो 2 3। अब क्योंकि ये कोफिशिएंट रियल है तो उसके इमेजिनरी रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, स्टार्टिंग में बताया था ना। तो इसका पेयर कैसा होगा, आयोटा का हो जाएगा माइनस का आयोटा रूट 3। पेयर में करने के लिए तुम्हें जस्ट आयोटा को माइनस का आयोटा से चेंज करना होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें इसके तीनों रूट्स पता लग गए हैं। तो अभी हमने जस्ट सीखा था कि हमें तीनों रूट्स पता है ना, तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसका सम लिख देते हैं। सम इसका कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल आ रहा है ना, इसका सम 0 के इक्वल है। और यहाँ पे जो हम सम निकालेंगे वो कैसा जाएगा, पहले तो 4 है यहाँ पे, तो 4 तो नहीं रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो इस 4 को हम नीचे भेज देते हैं सबके, ठीक है। अब क्या बोला था, गाना है, चेंज नॉट चेंज, चेंज नॉट चेंज, चेंज फर्स्ट वाला चेंज, तो पहले चेंज कर लिया, फिर नॉट चेंज, और फिर सिमिलरली ना, है ना, चेंज नॉट चेंज, फिर चेंज, पर आगे हमने लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसका सम कितना है 0, और ये किसके इक्वल है, माइनस का 3a/4 के। तो ये 0 के इक्वल कब आएगा, जब हमारा a इक्वल्स टू 0 हो, यानी a की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है, a की वैल्यू 0 है। नाउ अब हमें पता है, क्योंकि जो हमारा क्या ये वाला टर्म है, जो हमारा क्या दे रखा है इसमें, fx इक्वल्स टू a की वैल्यू 0 आ गई है, तो हम fx में रख के देख लेते हैं, fx में रख के देख लेते हैं। fx इक्वल्स टू x की पावर 4, a की टर्म तो हमारी 0 है, तो 0x क्यूब तो 0 प्लस bx स्क्वायर प्लस c, ठीक है। और f1 इक्वल्स टू माइनस का 9 भी बोल रहा है, f1 इक्वल्स टू माइनस का 9। तो इसकी जगह f1 में x की जगह 1 पुट करना है ना, तो 1 पुट कर लो, x की पावर 4 की वैल्यू 1 है, प्लस का 1 का 1 और c विच इज इक्वल्स टू माइनस का 9। तो b प्लस c की वैल्यू आ गया। तो हमें b और c की वैल्यू बतानी है। अगर हमें b की और c की वैल्यू पता लग जाए तो हमें ये पूरी इक्वेशन पता लग जाएगी, राइट। तो b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक इक्वेशन तो मिल चुकी है। तब देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे इस इक्वेशन की रूट पता है ना, और यहाँ पे b वाला टर्म है, तो हम क्या करते हैं, इन रूट को एक बार नाम दे देते हैं ताकि आसान रहे। a b, मान लो इस a रूट a b c इनको नाम दे दिया हमने, है ना। तो
अब क्योंकि हमें पता है ये वाली चीज़ क्या होती है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के सम के इक्वल होती है, तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी 0 होगा, b इंटू सी 0 होगा, a इंटू सी कितना होगा आयोटा रूट 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का आयोटा रूट 3 विच इज इक्वल्स टू, प्लस का है तो प्लस होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी पढ़ा था जस्ट, तो प्लस का 2b/4। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस का यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 2b/4 और ये आ गया b इक्वल्स टू 6, यानी b की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं जिससे c की मिल जाए, तो c इक्वल्स टू आ गया माइनस का 16, यानी कि हमारी जो ओवरऑल इक्वेशन है वो क्या है, x की पावर 4, जो हमारा fx है वो क्या है x की पावर 4 प्लस का 6x² माइनस का 16, ये हमारी इक्वेशन है। हमें बोल रहा था कि fx इक्वल्स टू 0 के ये रूट्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, तो तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। अल्फा 1 के स्क्वायर मॉड्यूलस के स्क्वायर, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 के मॉड्यूलस के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो ये तो है तो 4 डिग्री इक्वेशन, बट हमें फिर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको अगर ध्यान से देखो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x², 6 को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं 16 के टर्म में, 8 टू 16 तो प्लस का 8 और माइनस का 2, राइट। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म वापस आ जाएगी, है ना। सो नाउ अब क्या करते हैं, x² की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 8, यहाँ से x² की वैल्यू आ गई 2 विच इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2, और यहाँ से आई x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 2 आयोटा, राइट, बिकॉज अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है ना। तो हमें हमारे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 मिल चुकी हैं, लेकिन हमें तो इसके मॉड्यूलस बताना है। तो क्यों हमें पता है कि अगर कोई भी a प्लस आयोटा b है और उसका हमें मॉड्यूलस बताना है तो वो होता है अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। अब ये तो हमें इसका भी स्क्वायर निकालने को बोल रहा है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा a² प्लस b², करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या है इसकी रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 आयोटा और माइनस का 2 रूट 2 आयोटा है हमारे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा 1 हो जाएगा हमारा रूट टू के इक्वल, करेक्ट, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2। सिमिलरली अल्फा 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्वल, राइट ना। देखो a की वैल्यू तो 0 है, प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 विच इज इक्वल्स टू रूट 2, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब अल्फा 3 की वैल्यू कितनी आई, 2 रूट 2 का बेसिकली रूट 8 है तो उसकी वैल्यू आ गई 8, और अल्फा 4 की वैल्यू भी आ गई 8। हमें इनका सम करना है, तो इनका सम हो जाएगा 16 प्लस 4 20, मीन्स फाइनल आंसर इज 20। सो JEE एडवांस 2024 भी हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट से ही कर लिया नाउ, ठीक है। तो अब हम कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स की भी बात कर लेते हैं। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स मीन्स कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उनके जो रूट्स होंगे वो कॉमन होंगे, ठीक है। तो रूट्स कॉमन कैसे हो सकते हैं, या तो कोई एक रूट कॉमन हो या फिर दोनों रूट कॉमन हो, राइट। तो पहले हम कंडीशन ले लेते हैं कि दोनों रूट कॉमन है, ओके, बोथ रूट्स आर बोथ कॉमन है। तो मान लो तो a1 हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है हमारी a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, अब बोल रहा होगा कि जो दोनों के बोथ रूट्स क्या होंगे, इक्वल है, मीन्स अगर इसका रूट अल्फा और बीटा है तो इसका रूट भी अल्फा और बीटा ही है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे तुम, इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो आपस में उनका रेशियो इक्वल होगा। जस्ट यहाँ पे जो कोफिशिएंट ही तो अलग होंगे ना, बाकी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही होगी, राइट। तो जब दो रूट्स हमारे सेम होंगी तो ये कंडीशन होगी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब अगर हमारे कोई एक रूट कॉमन हुआ, अगर कोई वन रूट कॉमन हुआ तो क्या होगा, वन रूट कॉमन होगा तो क्या होगा, मान लो हमारी ये वाली कोई इक्वेशन हमारी दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और इसके दोनों में से किसी का एक रूट कॉमन है। इसका मान लेते हैं अल्फा रूट दोनों में कॉमन है, तो इसका दूसरा मान लेते हैं बीटा है और इसका गामा है, ठीक है। तो अगर दोनों रूट कॉमन है तो हम कैसे निकालेंगे, रूट फाइंड आउट कैसे करेंगे, है ना। तो वो कैसे करेंगे, हम देखो जो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई, दोनों का रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो करा देते हैं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1, a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करना, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये अल्फा स्क्वायर वाली टर्म है इसको हटा देना, है ना, इसको गायब कर, इसको
एलिमिनेट कर लेना और यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। अब जैसे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ना, तो तुम्हें यहाँ से सम तो पता ही है दोनों का, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का b1/a1, उससे तुम बीटा की और यहाँ से गामा की b2 प्लस माइनस का b2/a2 से निकाल सकते हो, करेक्ट। तो तुम्हें अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। नाउ एग्जाम में एक और चीज़ पूछी जाती है, वो कैसे होती है कि देखो तुम्हें बोल रखा होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उनके जो दोनों का एक रूट कॉमन है, तो तुम्हें रूट फाइंड आउट करने हैं। लेकिन क्या होगा, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम्हें d<0 दे रखा होगा। अब d<0 होता है तो क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, और इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे तो वो तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे ना, वो तो तुम्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका रूट a प्लस आयोटा b है तो इसका दूसरा रूट a माइनस आयोटा b हो जाएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दैट मीन्स दोनों ही रूट कॉमन है और तुम्हें ये वाली इक्वेशन, ये वाली कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन, तो जल्दी से तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। Let lambda not equals to 0 be in R if alpha and beta are roots of the equation x square minus x plus 2 lambda equals to 0 and alpha and gamma are the roots of the equation 3x square minus 10x plus 27 lambda। तो देखो दोनों का एक रूट अल्फा और अल्फा कॉमन है, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो क्योंकि दोनों में एक एक रूट कॉमन है तो हम दोनों को सेटिस्फाई करा सकते हैं, है ना, दोनों में उस रूट को तो करा देते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का 2 लैम्डा। देखो इस वाली इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा और बीटा, और इसकी इक्वेशन के रूट है अल्फा और गामा। तो हम अल्फा को सेटिस्फाई करा रहे हैं, इसमें करा देते हैं 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब क्या बताया था कि अल्फा स्क्वायर वाली टर्म है उसको हटाना है, उसको एलिमिनेट करना है। तो वो कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पे आया -10 प्लस 3 माइनस 7 अल्फा, ये हो गया 27 और 6 माइनस प्लस का 21 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यानी अल्फा की वैल्यू आई हमारी 21/7 विच इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 लैम्डा। तो अल्फा की वैल्यू 3 लैम्डा है तो हम इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। अल्फा की वैल्यू क्या है 3 लैम्डा, अल्फा की वैल्यू 3 लैम्डा है क्योंकि इस इक्वेशन के रूट क्या थे, अल्फा और बीटा थे। तो हमें पता है, अब हमने क्या कहा था कि जो सम और प्रोडक्ट से निकालना किसकी वैल्यू, जो अदर रूट्स होंगे उनकी। तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है c/a विच इज इक्वल्स टू 22 लैम्डा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 लैम्डा निकली है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से बीटा इक्वल्स टू आया 3/2, ठीक है। अब इसमें भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे अल्फा इंटू गामा की वैल्यू कितनी है 20 से c/a विच इज इक्वल्स टू 27/3, 27/3 यानी कि 9। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, गामा की वैल्यू आई 9/3 लैम्डा, 9 लैम्डा ना, लैम्डा से लैम्डा तो खत्म, तो गामा की वैल्यू आई 3। अल्फा की वैल्यू बीटा की आ गई, गामा की आ गई और अल्फा की भी आ गई, लेकिन लैम्डा की नहीं आई, लैम्डा की भी तो चाहिए, तो वैल्यू निकालनी है क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की भी पूछ रखी है। तो अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में, दोनों में से। तो कितना हो गया 3 लैम्डा, हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अल्फा की वैल्यू हमारी आई है 3 लैम्डा विच इज 3 लैम्डा का स्क्वायर 9 लैम्डा का स्क्वायर माइनस का 9 लैम्डा, नहीं माइनस का 3 लैम्डा, इसकी वैल्यू 3 लैम्डा है, प्लस का 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये लैम्डा हो जाएगा उधर जाके, तो 9 लैम्डा इक्वल्स टू 1 लैम्डा इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। अब सबकी वैल्यू आ चुकी है तो इसमें निकाल देते हैं बीटा इंटू गामा। बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में लैम्डा की वैल्यू है 1/9, तो ये हो गया 9/2 अपॉन में 9 ऊपर, तो ये आ गया हमारा 81 बाय, कहीं गलती हो गया, बीटा की वैल्यू ऑप्शन ही कोई मैच नहीं कर रहा, तो बीटा की वैल्यू 2/3 है ना, 3/2 नहीं, बीटा की वैल्यू 2/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9 × 2 विच इज इक्वल्स टू 18। तो 18 इज आवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी। Okay, so all the concepts of quadratic equation are done. So we will meet in our next session. Till then, keep learning, keep exploring. Thanks for watching.